हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रश्नावली 1E को सॉल्व करने वाले हैं। तो बने रहिए एंड तक। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, ठीक। इससे पहले आप लोगों को 1 से लेकर के कम से कम तक 30 तक आपका जो है सो रोमन संख्या आद होनी चाहिए, ठीक। तो ही आपका एक पूरा क्वेश्चन बनेगा। उसके बाद 50 का हम लोगों को पता होना चाहिए, 100 का भी पता होना चाहिए, फिर हमारा नेक्स्ट 500 का भी पता होना चाहिए। तो चलिए थोड़ा सा पहले इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं, ठीक। और उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्लियर होगा कि 1 से हम लोग 30 तक कैसे लिखेंगे। तो ये अगर यदि क्लियर है तो आपका बहुत ही एग्जाम्पल यहाँ पे जो है सो ये एक्सरसाइज बहुत इजी है, आप बना सकते हो तुरंत। देखो यहाँ पे क्या है, इस तरह मान को याद रखना है। सी का मतलब होता है 100, एल का मतलब 50 होता है, डी का मतलब 500 और एम का मतलब 1000 होता है। बस इतना सा ध्यान रखना। और उधर 1 से 30 तक कंप्लीट है तो आपका एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट बन जाएगा, ठीक। तो देखो पहला नंबर जो हमारा क्वेश्चन है 90 लिखना है। तो 90 से हम लोग कैसे बनाएंगे, ठीक। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 90 से आगे हमारा 100 होता है, ठीक। तो हम इसको लिख सकते हैं पहले 100, ये हमारा सी 100 हो गया, लेकिन 90 लिखना है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, इसमें से 10 घटाने के लिए x को पहले लगा लेंगे। एक x हमारा 10 के बराबर होता है, तो यहाँ पे c के पहले हम लोग x लगाएंगे। तो 90, ये 100 में से 10 घटा करके देगा तो कितना बचेगा, 90। तो ये हमारा xc जो हो जाएगा ये 90 का मान हो जाएगा। चलो दूसरा हमारा है क्या है, तो 87 है, इसको भी लिखना है। तो देखो सेम तरीके से इसको लिखना है, पहले तो सी लिख लेना है, ठीक। इस तरीके से सी हो गया, लेकिन क्या है यहाँ पे 87, उसमें हम लोग क्या करेंगे 10 कम करेंगे, या फिर ऐसे लिख सकते हैं इसको, पहले 80 तक जा सकते हैं। 80 तक हम लोग कैसे जाएंगे, तो देखो सबसे पहले ये हो गया कितना, ये हो गया हमारा 90, ये हमारा कितना हो गया, उससे 20 कम, 100 से 20 कम यानी 80 हो गया, ये 80 हो गया, ठीक। अब 80 में हम लोग क्या करेंगे, 7 और इसमें बिठाएंगे। 7 बिठाने का मतलब है कि भी और डबल आई इसमें जोड़ेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 87 का, ये इसका रोमन संख्या हो जाएगा, ठीक। अब चाहो तो इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो, जैसे 50 से भी जा सकते हो, ठीक। दोनों आंसर आपका सही है। अब तीसरा नंबर का प्रश्न है, इसमें क्या है 78 है। चलो इसमें 50 से ही हम लोग चलते हैं। 50 हमारा एल यानी 50 होता है, 1 10 यानी 60 हो गया, 70, उसके बाद 78 यानी 8, इसको 8 के लिए यहाँ पे टिल एल एक्स एक्स भी ट्रिपल आई, ये हो जाएगा। ऐसे करके यहाँ पे सॉल्व करना है। नेक्स्ट हमारा है कितना है, 93 है, ठीक। तो इसको पहले 90 के करीब लिखेंगे। तो ये तो 90 हो गया, 93 के लिए इसमें 3 लाइन देंगे और, तो ये 90 और 3 कितना हो गया, 93 हो गया। अब चौथा नंबर का प्रश्न है और इसमें बोला गया है कितना है, 69 है, ठीक। तो 69 को कैसे लिखेंगे, पहले 50 जाएंगे। तो ये हमारा 50 होता है, एक 10 जुड़ेगा तो 60, उसके बाद 9 हम लोग लिखते हैं इस तरीके से, तो ये हो जाएगा। पाँचवा नंबर का प्रश्न है और इसमें 215 को लिखना है। देखो अगर यदि हम एक सिंगल सी लगाते हैं तो हमारा 100, अगर यदि 2 सी लगाते हैं तो ये हमारा 200 हो गया, ठीक। अब यहाँ पे क्या करना है, ये 200 हो गया, उसमें 15 को लिखना है और, तो 15 हमारा होता है एक्स बी। तो ये आध होने ही चाहिए, 1 से कम 30 तक ये आध होना चाहिए, ठीक। चलो नेक्स्ट हमारा छठा नंबर का प्रश्न है और इसमें यहाँ पे बोला गया है 215 हो गया ना, ये सातवां नंबर का प्रश्न है और इसमें बोला गया है 328 को लिखने। तो 328 को हम लोग कैसे लिखते हैं, देखो कैसे लिखते हैं 328 को। देखो यहाँ पे हमारा पहले 300 के लिए 3 सी आएगा, 1 2 100, ये 300 हो गया। उसके बाद 28 के लिए, 28 के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले 20 जाएंगे और उसके बाद फिर 8 जाएंगे, 28। तो ये हो गया हमारा इसका, ठीक। अगला नेक्स्ट हमारा 8वां नंबर का प्रश्न है और इसमें हमारा 488 को लिखना है, 488 को। फिर 400, देखो इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं, चलो हम लोग इधर से ही चलते हैं। तो 100 यानी 200 300 400 हो गया, 88। तो पहले हम लोग 50 जाएंगे, तो ये 50 हो गया, 60 70 80 और उसमें 8, 8 के लिए हम लोग भी और ट्रिपल आई। तो ये इस तरीके से लिख देंगे। चलो 9वां नंबर का प्रश्न है और इसमें यहाँ पे क्या है कि 698 है, 698। तो इसमें तो 500 आ गया, तो 500 के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, 500 का डी का यूज होता है, तो डी लिख देते हैं। 500 के बाद हमें 600 के लिए एक सी लाना पड़ेगा, तो 600 बनेगा। फिर 98 जाना है तो हम क्या करेंगे, एक काम करेंगे, पहले एल जाएंगे तो 50 हो गया, 60 हो गया, 70 80 90 और 8, 8 के लिए इस तरीके से लगा देंगे, यही हो जाएगा इसका रोमन संख्या। चलो 10वां नंबर का प्रश्न है और इसमें यहाँ पे क्या है हमारा 1278। तो देखो ये 1000 तक चला गया, तो 1000 का हमारा m होता है, तो ये तो 1000 हो गया। उसके बाद 200 है, तो 2 सी लगाएंगे तो 200 बनेगा। 78 के लिए क्या करेंगे, पहले 50 जाएंगे, फिर 60 70 और 8, ये हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कितना है, नेक्स्ट वाले 1598 है।
1598। तो इसको भी इसी तरीके से सेम लिखेंगे। 1500 के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, 1000 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, एम लिखते हैं। उसके बाद 500 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, डी लिखेंगे, एम डी हो गया। और 98 के लिए ये 50 हो गया, 60 70 80 90 और 98 के लिए हम लोग यहाँ पे भी और 3 आई इस तरीके से यूज करेंगे। अगला नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन है और इसमें देखो हम लोग क्या करेंगे, सेम तरीके से इसमें हमारा बोला गया है 3569 को लिखना है। तो पहले तो 3000 तक जाना होगा, तो 3000 के लिए हम लोग 3 गो एम का यूज़ करेंगे तो 3000 चले जाएंगे। उसके बाद 500 के लिए डी लाएंगे और 69 को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इस तरीके से एल हो गया हमारा 50, ये 60 हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, 9 के लिए आई एक्स लगा देंगे। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे कितना है, अगला जो हमारा है 569 है, एक्स आई भी 569 को लिखना है। तो इसमें पहले 500 के लिए हमारा डी आएगा, उसके बाद 69 के लिए, तो ये पहले 50 60 और उसके बाद आई एक्स यानी 69 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन है इसका इस तरीके के पैटर्न का 759 है। तो ये पहले 500 तक जाएगा, तो 500 के लिए हमारा क्या होगा, ये डी बनेगा। उसके बाद 200 यानी 2 सी लगाएंगे और 59 के लिए कितना हो जाएगा, एल और उसके बाद यानी एल के बाद कितना हो जाएगा, आई एक्स हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से सॉल्व करना है। चलो अब हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न में क्या कहा गया है कि रोमन पद्धति लिखी गई निम्नलिखित संख्याओं को हिंदू अरबिक संख्या पद्धति में लिखे। इस पर हम लोगों को लिखना है हिंदू अरबिक संख्या में लिखना है। देखो ये कितना है, ये तो पहले 200 यानी 2 सी है तो 200 हो गया। उसके बाद 20 220 और 4, ठीक, ये 2 10 का मतलब 20 बन गया, 10 और 10 तो 220 और 4 कितना हो गया, 224। तो ये पहला नंबर का हमारा लिखा जाएगा 224। चलो अब दूसरा नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे देखो क्या है, सबसे पहले सी है उसके बाद डी है। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि डी में से सी घटेगा। अगर यदि कहीं से भी ऐसा लिखा हुआ रहता है तो ये तो डी पहले का उसका मान होता है 500 और 500 में से सी को घटाना है तो 100 घटेगा तो 400 बनेगा, 400 और इधर हमारा 16 है तो ये 416 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 416। तीसरा नंबर का प्रश्न है यहाँ पे क्या है, एल आई भी, तो एल हमारा 50 होता है और ये 4, तो 50 और 4 कितना हो जाता है, 54 हो जाता है। चलो चौथा नंबर प्रश्न है क्या है, डी सी सी एल एक्स बी आई। डी हमारा होता है 500, उसमें से 100 जोड़ो 600, 600 1 700, 750 और ये कितना 17 16, 50 और 16 कितना होता है 66, आने कितना हो गया हमारा 756। पांचवा नंबर प्रश्न को देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, एल एक्स एक्स 50 और 10 60, 60 और 10 70 और 6 76, ये हो जाएगा 76 भी आई। यानी 6 नंबर प्रश्न 1 2 3 यानी 100 300 हो गया। उसके बाद 50 और ये कितना 15, 50 और 15 65 हो गया यानी 365। नेक्स्ट 7वां नंबर प्रश्न यहाँ पे है क्या है, डी सी सी आई एक्स। डी का मतलब 500, उसमें 100 जोड़ो 600, फिर 100 जोड़ो 700, 700 और ये 9, तो ये 709 हो जाएगा। चलो अब नेक्स्ट हमारा एम एम डी एल, तो एम हमारा 1000 होता है, 1000 1000 2000 और उसमें 500 को और जोड़ेंगे तो 2500 और ये एल का मतलब 50 यानी 2550 इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 9th नंबर क्वेश्चन है, इसमें देखोगे तो यहाँ पे क्या है, सी सी एल है। ठीक, तो सी हमारा हो गया 100 100 200 और इसमें 50 250 और यहाँ पे 20 270 और 6 76, तो 276 हो जाएगा इसका आंसर। अब 10वां नंबर का प्रश्न है और इसमें क्या बोला गया है, देखोगे तो 10वां नंबर यहाँ पे क्या है, एक्स एम डी आई एक्स। एक्स का मतलब कितना, देखो एम एक्स पहले है, ठीक, और उसके बाद यहाँ पे क्या है डी है, तो एम के पहले एक्स लगा है ना, तो यहाँ पे घटाना पड़ेगा। ये एम होता है हमारा कितना, एम हमारा 1000 होता है, उसमें से एक्स यानी 10 को माइनस करेंगे तो 1000 में से 10 को माइनस करेंगे तो 990। अब 990 में से क्या करेंगे, 500 जोड़ेंगे। ठीक, ध्यान से इसको देखना है, 990 में से पहले किताब क्या करना है, 500 को, डी का मतलब 500 को जोड़ो और उसमें से हम लोग फिर से क्या करेंगे कि 9 को इसमें और जोड़ेंगे तो ये इतना टोटल हो जाएगा। ठीक, तो ध्यान रखना है, तो कितना हो जाएगा 999 और 500 यानी 1499, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। चलो 11th नंबर क्वेश्चन है, इसमें क्या है, सी सी एक्सएल 100 100 200 200 और ये हमारा क्या है 40 है। ठीक, क्योंकि ये 50 से 10 कम, अगर यदि हम पीछे आते हैं और पहले लिखा जाता है तो ये 10 घटाते हैं, आगे लिखते हैं तो जोड़ते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है कि सी सी ये 200 हो गया, 200 में से ये 40, तो ये 240 हो जाएगा, एक्स डबल आई।
इसमें देखो क्या है, सी डी एक्स एल वी आई, सी हमारा कितना होता है, तो देखो इसमें सी और डी है, तो यहाँ पे हम पहले डी जानते हैं, डी कितना होता है 500, उसमें से सी पहले लिखा गया है, तो 100 है सी का मन, तो 500 में से 100 को घटाएंगे तो 400। अब 400 के बाद यहाँ पे फिर से देखो ये 50 और ये 10 घट गया, तो 400 और 50 और ये 6, 456 हो जाएगा। पहले लिखा हुआ रहता है तो वहाँ पे घटाते हैं, थोड़ा सा ये ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन इसका तीसरा यानी 13 नंबर क्वेश्चन है, सी डी एल एक्स आई भी। इसमें देखो सेम तरीके से ये कितना है, सी पहले है उसके बाद डी है, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, 500 में से ये सी घटेगा, तो 500 में से सी का मतलब 100 घटेगा, 400 बनेगा। उसमें से ये क्या है 500 हो गया इधर, और कितना हो गया 500 में से 100 घटेगा 400, 400 और ये 50, 50 और ये 16, 456, 466 हो जाएगा, ठीक। चलो लास्ट क्वेश्चन है, इसमें देखो क्या है, एक्स सी आई एक्स, एक्स सी फिर एक्स पहले लिखा है तो 100 में से एक्स को घटाएंगे, 100 में से 10 घटेगा तो 90, 90 में से जो 9 को जोड़ देंगे तो ये 99 हो जाएगा। तो यही हो जाएगा इसका आंसर।